Hi everyone, hope you all are fine. I welcome you all to another video of Walk Talk series. आज वॉक करने का थोड़ा टाइम नहीं है, इसलिए मैंने कहा सिर्फ टॉक कर लें। तो टॉक आज आपके लिए ये है कि एक नॉर्मल पर्सन जो है वो जिंदगी में अगर किसी एक पर्टिकुलर स्कोप को डिसाइड कर लेता है कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन उसमें लंबा नहीं चल पाता कि हाँ मैं ये लाइन मेरे लिए ठीक है, लेकिन वो उस लाइन में ज़्यादा लंबा नहीं चल पाता, थोड़े टाइम बाद उस लाइन को स्किप कर देता है, तो उसके दो मुख्य कारण हैं। अगर वो दो मुख्य कारण आपको अच्छी तरह पता है और आप उन पर अगर काम करते हैं तो आप उस फील्ड में यही नहीं लंबे समय तक टिक पाएंगे, आप उस फील्ड में बहुत आगे भी जाएंगे। तो मैं आपको वो दो मुख्य कारण बताता हूँ। पहला मुख्य कारण है कि आपका उस काम को करने का इंटेंशन क्या है। अगर इंटेंशन फर्स्ट थिंग एंड सेकंड थिंग कि आप उस काम को करने के लिए आपके पास कारण क्या है। पहला इंटेंशन, दूसरा कारण। अगर ये दो चीजें आपके पास अच्छे तरीके से डिफाइन हैं तो आप उस फील्ड में आगे जाएंगे और लंबे समय तक टिक भी पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप देखते हैं कि पहले हम बात कर लेते हैं इंटेंशन की। इंटेंशन ये होता है कि आप देखें कि आप उस काम को करने की आपकी नीयत क्या है। आपकी अगर नीयत उस काम को लेकर एक पॉजिटिव नीयत है कि हाँ ये काम मैं कर रहा हूँ, इस काम को करने की नीयत मेरी ये है कि इससे किसी का भला हो सकता है। मैं आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। किसी का भला हो सकता है, इस काम को करने से मैं प्राउड फील करूँगा, मेरे पेरेंट्स मुझ पर प्राउड फील करेंगे, या मुझे कोई ऐसी चीज़ अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, प्रूव करने के लिए, या अपनी ज़िंदगी में अगर मैं आया हूँ तो मुझे एटलीस्ट ये हासिल करना है। अगर आप सेल्फ ईगो पर ये बात लेते हैं, हालांकि वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आपके इंटेंशंस उस काम को लेकर अगर क्लियर हैं तो आप उस काम को अच्छे तरीके से और लंबे समय तक करेंगे। और यही हम दूसरी बात कर लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कारण। स्ट्रॉन्ग कारण आपके पास तब होता है जब आपको पता है कि ये कारण मेरी जिंदगी में अगर है इस काम को करने के लिए, तो वो कारण आपको एकदम से नहीं सूझेगा। आप उस काम को कर रहे हैं तो आपको हिट करेगा कि एकदम से नहीं। आपका हो सकता है स्टार्टिंग में उस काम में मन लगे ना लगे, फिर आपको उस काम को सोचना होगा कि मैं ये काम अगर कर रहा हूँ तो कारण क्या है। अगर मान लो भी ये कारण डिफाइन एकदम से नहीं होगा, आपको सोचना होगा कि कारण क्या है इस काम को करने के लिए। अगर आपको कारण क्लियर नहीं हो रहा कि मैं इस काम को क्यों करूं, आपको अंदर से मजा नहीं आ रहा काम करने में, यानी कि आपके पास कारण नहीं है, तो उस काम में आप लंबा नहीं चल पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर यही आपके पास एक कारण है कि हाँ मेरे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग कारण है कि अगर मैं ये करूंगा तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा, या जो चीजें मैंने डिसाइड कर रखी हैं उस वे में, उस ट्रैक में चीजें चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कारण है उस काम को करने का तो आप बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि एक इंसान पास एक कारण होना बहुत जरूरी है हर चीज को करने के लिए। अगर आपके पास वाई है कि आप उस काम को करने के लिए आपका वाई क्लियर है, मैं क्यों करूं वो काम, तो आप सही ट्रैक पे हैं, बहुत आगे जाएंगे। इस काम को आप छोड़िए मत। आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ, क्योंकि मैं अगर आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ तो वो मुझ पर भी इम्प्लीमेंट होता है, कहीं ना कहीं मुझे भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मैं अपनी लाइफ में खुद को बैलेंस कर पा रहा हूँ, क्या मैं सही चल पा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सबके साथ साथ कुछ मैं भी सीख रहा हूँ। अगर आपकी कुछ राय होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए, मैं भी उनको बहुत पॉजिटिव तरीके से लूँगा।